आमिर भाई, 1000 रिचर्ड गर्नेल भी या 1000 भट्टी साहब भी होना, अगर वो कहे रिलीज इमरान तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी अगर एक ट्रंप कह देता। लेकिन अब आपको लग रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह इस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिस तरह के एक्सेप्शनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ नजर आ रहा है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, और क्योंकि ये भी जो ऑपरेशन हुआ जिसमें टेररिस्ट को पकड़ा गया, इसमें CIA की टिप के ऊपर ISI ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, तो ये कोऑर्डिनेशन जो नजर आ रही है, तो लग नहीं रहा कि अमेरिका इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। तहरीक इंसाफ जो सोच रही थी कि जी इमरान को रिलीज करने की मुहिम चलाई जाएगी या ट्रंप कह देगा, इसको आप जरा किस तरह देखते हैं? और आपको लगता है कि अगर जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम ट्रंप के साथ हैं कि अफगानिस्तान वाला जो असला है, वो जो अमेरिकन असला है वापस हमें उससे टारगेट किया जा रहा है, वो हमारी भी जंग बनती है, आपको लगता है पाकिस्तान या US जो एक और जंग में भी जा सकता है अफगानिस्तान के साथ? पहले तो मैं आप दोनों भाइयों का मिल बैठ के इमरान खान रिलीज़ करने पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलें आपने बाहम मिल के किसी तरीके से आवाज़ तो उठाई उसके लिए, जिसके लिए हमारे सब लोगों की ख्वाहिश थी कि ट्रंप आवाज़ उठाए। कोई बात नहीं, आज जुबैर साहब आपको और भट्टी साहब को कह रहे हैं, हर जगह पे मैं कह रहा हूँ, हर जगह पे मैं ये बात कहता जा रहा हूँ कि ट्रंप को ये बात कर देनी चाहिए ताकि हमारी हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट सबका पता चल जाए कि कौन कहाँ खड़ा है। इस वक्त ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उनके NSA ने और सब लोगों ने टेलीफोन कॉल्स भी की, हमारी सिक्योरिटी को भी सराहा, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की और ताउन का भी कहा। हम तो पहले दिन से ही बात ये अब कर रहे हैं ना, जब से वो एक जहन में समाया था, मैंने लफ्ज़ चेंज करके कहा है कि जनाब तालिबान को ला के बसा के पाकिस्तान के अंदर जो जमजम मोहब्बत के भट्टी साहब बता रहे थे, आने थे ग्रीन टास्क और रेवोल्यूशन लाना था यहाँ पे इमरान खान और जनरल फैज़ साहब ने और जनरल बाजवा ने। अब तो सिर्फ जनरल बाजवा का नाम लिया जाता है ना, जब जो नहीं रहता तो उसका नाम ले लेते हैं कि जी ये तो उनका शौक़ था, इमरान खान का नहीं था। 50वीं तकरीर हैं उनकी जो वो इसके लिए रितबुल लिसान थे कि हर सूरत में NTTP के लोगों को पाकिस्तानी माशरे के अंदर घुला मिला दिया जाए और बिठाया जाए, और उस रंग ढंग को हम अब दहशतगर्दी की जो नई लहर है 45% जो बढ़ के आई है उसकी सूरत में देख रहे हैं। अब हम तो पहले बार बार कह रहे हैं, हमारी रियासत कह रही है, हमारी फ़ौज कह रही है, हमारी हुकूमत कह रही है, हमारे वज़ीर दिफा कह रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि तालिबान को वहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने को रोकना चाहिए। जिन लोगों को वो मेहमान बना रहे हैं उनका अपना बना लें, उनका शहरी बना लें, उनके पास अपने अंदर बसा लें। जो मोहब्बत दूध शहद की नहरें उन्होंने बहानी है तालिबान ने अपने मुल्क में, वो हमारे TTP वालों के लिए भी बहा लें, फितनतुल खवारिज को भी वहीं पे कर लें। हम तो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से दहशतगर्दी आ रही है, और ये जो अमेरिकन आमिर साहब आप इमरान खान को रिस्पांसिबल समझ रहे हैं पाकिस्तान में टेररिज्म का आज भी, आप ये कह रहे हैं, आपका ये आर्गुमेंट है? एक मिनट जी, आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके बाद आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शन थी, DG ISI वहाँ मौजूद थे, और हमने अपने बॉर्डरिंग एरिया से बलूचिस्तान के पकड़ के दिया दाइश का एक कमांडर जो अफ़गान शहरी है, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जिनके लिए आप बहुत रितबुल लिसान रहते हैं। उन्होंने तो अपनी किताबों में लिखा कि मैंने पैसे लिए बंदे बेचने के। उस वक्त जिसको मर्जी टेररिस्ट बना देते थे, कपड़े उतारने और जहाज़ चढ़ा देना। कोहाट में भी होता था और हर जगह पे होता था, और हमारे लोग आंखें बंद करते थे, हमारे सिपाही, कि हमारे लोग, हमारी फ़ौज क्या कर रही है। तो जो भी बोया वो काटा। यहाँ तो सर पॉलिटिकल हुकूमतों ने एमन कांसी को बाहर भेज दिया, अमेरिका के हवाले कर दिया, रेमंड डेविस को दे दिया। वो मुशर्रफ में इतनी जुर्रत थी, उसने बता दिया कि मैंने इस तरह किया मुल्क के इंटरेस्ट में। बाकी तो यहाँ पे ऐसे सियासी बेगैरत हैं और इतने बुज़दिल हैं आपके साथ, और बड़े बुज़दिल, इतने बुज़दिल हैं कि जिन्होंने फरार कराया सियासी हुकूमतों ने, वो तो मानते नहीं हैं। आपके साथ यही मजाक है। आप मेरे ट्रैक पे आके खेलते हैं। मैं चाह रहा था कि आप बात करें मुशर्रफ पे। आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ ने जिस दिन 7 नुकाती ताउन का एजेंडा नेशनल लाइब्रेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, जब वो एक कॉल पे ढेर हो गए थे, जिसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी कि हमारा ख्याल था ये 2-3 बातें मानेंगे, वो हमारे जनरल साहब 7 की 7 मुतालबात पे ढेर हो गए। तो मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने ये सवाल किया उन्हें कि आज जो आप ताउन का बता रहे हैं, ये जो हम अफ़गानिस्तान को छोड़ के अब जहाद कश्मीर हम कर रहे हैं, क्या कल को हम जहाद कश्मीर कह सकेंगे इसे जो आप ताउन कर रहे हैं? उस वक्त उनका गुस्सा दीदनी था। एक फुल वर्दी में जर्नल बैठा हो, उसको एक मेरे जैसा मातड़ सा जर्नलिस्ट सवाल कर दे, उससे थोड़ी दिन पहले उन्होंने, सर ये बात तो सही है, वो तो अमेरिका था ना, उसने कड़ी लगा दी। एक मिनट, तो वो यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है आर्मी चीफ के स्टिक के ऊपर। आप गुस्से, आप वो नहीं बता रहे आप गुस्से, मैं गुस्से नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ तारीख पूरी बताए ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे लॉन्ग मार्च पे बहाली की हुई है इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने एक आर्मी चीफ की टेलीफोन कॉल पे, वो तो फिर अमेरिका था जिसको आप कह रहे हैं। यहाँ जनरल महमूद समेत 4 जनरलों ने नवाज शरीफ पे बंदूक रखी, उसने असेंबली तोड़ने से, रिजाइन करने से इनकार किया था। ये भी नवाज शरीफ की तारीख है, ये आप भूल जाते हैं। मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, आप नाम ले रहे हैं कि मैं आपके साथ खेल, नहीं मैं तो आपके साथ खेलूंगा।
खेलूंगा आपके साथ, मैं आपको जज्बाती करता हूं, मुझे पता है आप हो जाते हैं। देखें अब आप ठंडे भी हो गए फौरन, आपको समझ आ गई कि ये तो गलत बात हो गई। नहीं गलत बात नहीं हुई, आपने एक मिसाल दी है इस तरह की बेतहाशा मिसालें, जब हमारे सियासतदानों का मैं क्या बताऊं क्या हाल हो गया था। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे एक ट्रिपल ब्रिगेड का एक मेजर जाता है ना तो फारिग हो जाती है आपकी पूरी सियासी क़यादत। हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क के लिए एटमी धमाके भी 5 अरब डॉलर वापस करके किए हैं, ये हमारे ही सियासतदान थे। ओ भाई जनरल ज़ियाउल हक को निकाल देंगे ना बीच में से तो आपका न्यूक्लियर प्लांट बनना ही नहीं था यार। ये भी तो फैक्चुअल बात करें ना सर। हमारे यहाँ नहीं, भुट्टो साहब ने आइडिया दिया, नवाज शरीफ साहब धमाके किए, बनाया किसने? जनरल ज़ियाउल हक ने। मेरा उससे तमाम तरह सियासी इख्तिलाफ है। नहीं ऑब्वियसली बेशक हो, भुट्टो ने शुरू किया, डॉक्टर कदीर उस वक्त ही आए थे और उस वक्त भी तो अमेरिका के प्रेशर में रहकर किसने न्यूक्लियर प्लांट बनाया? वो जनरल ज़ियाउल हक था। वो एक मिनट, उसको गालियां दे बेशक मेरी तरफ से आप, लेकिन उसने बनाया। हर एक को जब अगर आप नहीं मैं तो उसे शहीद कहूंगा, आप दे देंगे जो चाहे कहें आप, मैं तो कहता हूं शहीद कहें आप। अच्छा सर ड्यू क्रेडिट तो दे रहा, उसका मेरे आगे जाना है ना बात से। आमिर भाई आगे जाना है। मैं उस जर्नल को शहीद कहूंगा, मैं जिसको फांसी हमारी जो चाहे कहे उसकी कंट्रीब्यूशन तो मान लेना, शहीद का या गाजी का, इससे मुझे क्या भाई, आपकी मर्जी है, जो चाहे कहें आप, वो आपका अपना हुस्न ज़न है, हुस्न नजर है। आपका ये कमजोर पॉइंट है और उसको मैं नॉक करता हूं मजे से सर। अच्छा अब आप आ जाए जो आज हो रहा है, वो इशू ये है, देखा है मैं मुस्कुराहट भी लानी होती है ना आपके ऊपर जज्बात के बाद, वो मुझे पता है क्योंकि मैं तो कैमरे में देख के बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे सबको देख रहे होते हैं, मुझे अंदाजा हो रहा होता है कि आपके चेहरे पे ना हल्की सी शरारती मुस्कुराहट होती है, कई जज्बात में आ जाते हैं, वो आपको ना लफ्जों की उतार चढ़ाव का थोड़ा सा अंदाजा है कि गेम कैसे डालनी है, स्क्रीन पे कैसे खेलना है। और आमिर भाई आपने तो इस तरह डिस्क्राइब कर दिया मुझे, अब मैं जरा आगे चला जाऊँ, आपका पॉइंट आ गया सारा, ठीक है। अच्छा नहीं मेरी तो बात ही नहीं हुई भाई, आपने सबसे तकरीरें करा ली, मेरी तो अभी और आपकी मेरी उलझन हुई है, सुलझन तो हुई सर। बोले अब आ जाए आप ट्रंप पे, अब आ जाए आप ट्रंप पे। ट्रंप का इशू ये है कि जिसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है कि वो कब क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आपको और हमें इस पे इसलिए होना चाहिए कि हमने एक दहशतगर्द को पकड़ के दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आज शाम से प्रोपेगेंडा शुरू है कि ये जो दहशतगर्द दिया है ये तो पाकिस्तान की फ़ौज को मलाइन करना शुरू कर दिया गया। मखसूस एजेंडा आइटम यूट्यूबर्स ने और जो ट्वीट पे लिखते हैं और वीलॉग करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनका आज मंत्रा यही है, उनको दे दिया गया है कि अब आपने पाकिस्तानी फ़ौज पे अटैक इस तरीके से करना है कि देखें जी पाकिस्तान को अंदर आप एक लेके आ जाएंगे। जुबैर साहब की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो यूट्यूब नहीं करते, ध्यान में रखिएगा, लेकिन फिक्रा चूंकि उन्हीं का आ गया ना, इसलिए मैंने जुबैर साहब भट्टी साहब यूट्यूब करते हैं ना, आपने ये क्या बात की कि जुबैर साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब नहीं करते। फौज नहीं मेरे सामने, बट क्योंकि अभी जुबैर साहब ने ये बात कही कि देखें हम एक और नई जंग में जा रहे हैं, भाई हम जंगों से कब निकले? सर पॉइंट आ गया आमिर भाई, बहुत टाइम हो गया, मैं दोबारा आपके पास आने की हमारी सकत ही नहीं है। देखें बहरहाल आज उन लोगों को कल से लेके अब तक पॉइंट आ गया सर। एक मिनट दो फिक्रे कहने दें। स्यापा पड़ा हुआ है कि ये ट्रंप ने कैसे शुक्रिया अदा कर दिया, हमारे तो डॉलर भी गए, हमारी तो मेहनत भी चली गई। हाँ अब शहबाज शरीफ, बिल्कुल वेल्डन शहबाज शरीफ, सर पॉइंट आ गया आपका, दोनं ने एक ऐसा काम किया है। गवर्नर साहब आप भी कहें वेल्डन शहबाज शरीफ, गवर्नर साहब आप भी कहें कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, आप कह रहे हैं बड़ा खतरनाक काम है। एक फिक्रा मिला है, जुबैर साहब बोलेंगे अगले हफ्ते कहीं पाकिस्तान पे पाबंदी ना लग जाए ट्रैवलिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। जुबैर साहब वेल्डन कहें शहबाज को साहब को। कामरान जब आप मुझे कहते हैं ना कि आपका पॉइंट आ गया तो मैं चुप कर जाता हूँ। सही, मेरे कोई भी प्रोग्राम उठा के देख, ठीक बात, आमिर भाई मेरे प्रोग्राम उठा के, यार दूसरों की भी बारी आती, होस्ट टॉक शो होस्ट सारा प्रोग्राम मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम लिया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी मर्जी है कि मैं कामरान से बात कर रहा हूँ। तो आपको अलग से प्रोग्राम बुला के कर लिया करें ना। चले जुबैर साहब का टाइम है, आमिर भाई जुबैर साहब, आपको अगर कोई मसला हुआ है तो कामरान साहब से कह दें। अच्छा चलो जुबैर साहब का, मुझे मसला नहीं हुआ, जुबैर भाई की, जुबैर साहब ये क्या, जुबैर साहब जी। यार एक मेरा ख्याल है मैंने ये कहा था और जो कहना चाहिए और आपको भी कहना चाहिए, आमिर साहब आपको भी कहना चाहिए।